एक कहावत है, प्रकृति हमेशा संतुलन बना कर रखती है, लेकिन जब संतुलन बिगड़ता है तो संकेत जरूर देती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे युवा दृष्टिकोण चैनल में। अप्रैल का महीना है। नॉर्मली गर्मी होता है, लेकिन इस बार बारिश क्यों हो रही है? क्या ये नॉर्मल है या कुछ अनयूजुअल? आज हम समझेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है और अप्रैल में बारिश क्यों हो रही है। रिसेंट डेज में नॉर्थ इंडिया जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में लगातार रेन और थंडरस्टॉर्म देखे गए हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका मेन रीजन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिविटी का इंक्रीज होना। इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर करते हैं IMD, दैट इज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और इनके अकॉर्डिंग इस बार मल्टीपल डिस्टर्बेंस एक के बाद एक्टिव हुए हैं। इसलिए अप्रैल में भी अनयूजुअल रेनफॉल देखने को मिल रहे हैं। अब समझिए व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेदर सिस्टम है। ओके, ये ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरियन रीजन से और वेस्ट से ईस्ट की ओर डायरेक्ट मूव करते हैं, ट्रेवल करते हैं और पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में वो एंटर करते हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये एक मूविंग सिस्टम है जो बारिश को लेकर आ रहा है भारत में और यहाँ पर स्नोफॉल, थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल करा रहा है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्चुअली काम कैसे करता है। इसको हम 4 स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहला ओरिजिन, मूवमेंट कैसा होता है इसका, मॉइस्चर कैसे कैरी करता है, और फिर हिमालय के साथ इनका कोलिजन। सबसे पहले मेडिटेरियन रीजन के पास एक लो प्रेशर एरिया बनता है। लो प्रेशर का मतलब होता है वहां की हवा हल्की होती है और हल्का होने के कारण ये ऊपर उठने लगता है। जब हवा ऊपर उठती है तो वहां क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। मूवमेंट कैसे होता है इन क्लाउड्स का? इसका मूवमेंट होता है वेस्टर्ली विंड्स के कारण। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में वेस्टर्ली विंड्स चलती है। ये विंड्स वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है और जो ये फ्लो करते हुए ये पाकिस्तान के थ्रू हमारे इंडिया में एंटर करती है। जब ये सिस्टम ट्रेवल करता है तो ये अपने साथ मॉइस्चर यानी कि भाप, वाटर वेपर लेकर आता है। इसलिए इसमें ऑलरेडी बारिश की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये मॉइस्चर कैप्चर कर रहा है मेडिटेरियन सी से, डेड सी से, कैस्पियन सी से, अटलांटिक ओशन से। मतलब नाउ जब ये ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करते हुए ये ईरान होते हुए अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, देन ये इंडिया में एंटर कर रहा है। जब ये सिस्टम इंडिया पहुंचता है और हिमालय माउंटेन से जब टकराता है तो हवा ऊपर उठने लगती है। इस प्रोसेस को हम ओरोग्राफिक लिफ्टिंग कहते हैं। ये हवा ऊपर उठ रही है, उठने के बाद ये टेम्परेचर, जब क्लाउड का जब टेम्परेचर गिरता है तो मॉइस्चर कंडेंस होकर रेन कराती है नॉर्दर्न प्लेन एरिया में एंड हिमालय रीजन में ये स्नोफॉल देता है। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रबी क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वीट्स, मस्टर्ड, चना को ये नेचुरल इरिगेशन प्रोवाइड करता है। इससे फार्मर्स की कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्शन बेटर होता है। दूसरा, ये हिमालय में स्नोफॉल देती है और जब ये स्नोज जब मेल्ट होते हैं तो इससे हमारे रिवर को वाटर सप्लाई मिलता है। तीसरा, वाटर सोर्सेज जो हैं वो रिचार्ज होते हैं, जैसे रिवर्स, लेक्स और ग्राउंड वाटर, जो कि समर के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। और लास्ट में ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, मतलब हीट वेव से थोड़ी रिलीफ मिलती है। वहीं ये हमें नुकसान भी करता है। कभी कभी हैवी रेन या हेलस्टॉर्म की वजह से क्रॉप्स को डैमेज हो सकता है, स्पेशली वीट क्रॉप्स को। साथ ही सडन आंधी और स्टॉर्म आते हैं जिससे फ्लाइट, ट्रेन और डेली लाइफ डिस्टर्ब होती है। माउंटेन्स में ज्यादा स्नोफॉल होने से एवलांचेस के रिस्क बढ़ जाते हैं। सिटीज में वाटर लॉगिंग और फ्लड जैसी सिचुएशन हो सकती है, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ में। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि सीजनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जैसे अप्रैल में बारिश होना। तो आज की वीडियो में आपने समझा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट क्या है इंडिया पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।